आखिरकार अभीरा ने मेहर के चंगुल से बचा ही लिया अपने परिवार को और मेहर की सच्चाई लेकर आई सभी के सामने। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है कि जब मेहर और अरमान की शादी का दिन होता है तो मायरा बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसके पापा के लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ ही लिया। लेकिन उसे ये भी शक होता है कि कहीं मेहर झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि अभीरा यानी कि उसकी मम्मा भी यही कह रही है कि मेहर सब कुछ उससे झूठ बोल रही है और वह अरमान और मायरा के लिए परफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मायरा मेहर की सच्चाई नहीं देख पाती। लेकिन इसी के साथ अभीरा बहुत बड़ा प्लान करने वाली है, वो भी आर्यन और तानिया के साथ मिलकर, ताकि वह मेहर की सच्चाई अरमान और बाकी सभी के सामने ला सके। साथ ही मेहर को उसके किए की सजा भी दिलवा सके, क्योंकि 8 साल पहले उसने वानी यानी कि मुक्ति के पापा की जान ली थी और उसकी सजा उसे अभी तक नहीं मिली। इसीलिए वह गुनहगार है और उसे सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद अभीरा तानिया और आर्यन के साथ मिलकर मेहर से उसका फोन ले सके और उसके अंदर से वो रिकॉर्डिंग निकाल सके, जिसमें मेहर के किए का पूरा सबूत होता है। जिसके बाद अभीरा उसके मकसद में कामयाब हो जाती है और उसे मेहर का फोन हाथ लग जाता है। इसी के साथ वह पुलिस को भी साथ में इन्फॉर्म कर देती है, ताकि मेहर के पास बचने का कोई भी चारा ना हो। और जब मेहर और अरमान की शादी हो ही रही होती है, तभी अभीरा बीच में ही प्रोजेक्टर के ऊपर मेहर के किए सारे कारनामों का काला चिट्ठा खोल देती है, जिससे सभी को साथ में ही पता चल जाता है कि मेहर कितनी घटिया इंसान है। और इसी बीच विद्या को भी समझ नहीं आता कि उसने किस इंसान पर विश्वास कर लिया। अगर वह अरमान से शादी कर लेती तो वह उनके परिवार को बर्बाद कर देती। और इसी के साथ अब मेहर का गुस्सा फूट पड़ता है और वह अभीरा और मुक्ति के ऊपर हमला करने ही वाली होती है। लेकिन अरमान मेहर को रोक लेता है और मेहर को जोरदार थप्पड़ लगा देता है। इसके बाद मायरा को भी यकीन हो जाता है कि उस दिन गलती अभीरा की नहीं बल्कि मेहर की है और अभीरा ने तो सिर्फ सच का साथ दिया था और किसी ने भी अभीरा पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए अभीरा को घर छोड़कर जाना पड़ा और इसीलिए वह अभीरा को माफ कर देती है और साथ में ही अभीरा से माफी भी मांगती है, क्योंकि उसने अपनी मम्मा पर विश्वास ना किया बल्कि किसी दूसरी पराई औरत पर विश्वास किया, जो एक खूनी है और जो बहुत ही घटिया इंसान है और उसे अपनी मम्मा के सच्चे प्यार का एहसास भी नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद अब अभीरा चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया और मेहर को भी उसने अपने रास्ते से हटा दिया और मायरा और अरमान ने भी अब अभीरा को माफ कर दिया। लेकिन इसी बीच अब विद्या की सच्चाई भी सभी के सामने आने वाली है कि उस दिन अभीरा खुद घर छोड़कर नहीं गई बल्कि विद्या की वजह से गई थी, क्योंकि विद्या ने अभीरा से झूठ बोल दिया था कि अरमान अभीरा से डाइवोर्स लेना चाहता है और वह मायरा की कस्टडी लेना चाहता है। लेकिन यह सच पता चलने के बाद अब अरमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि विद्या की अभीरा को लेकर इस झूठी नफरत की वजह से वह अपने परिवार से 8 साल तक दूर रहा और मायरा अपनी मम्मा के बिना तड़पती रही। और इसी बीच अब अभीरा और मायरा दोनों ही एक साथ आ जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि आगे चलकर उनकी जिंदगी में एक और बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि मेहर गुस्से की आग में जल रही होती है और जेल में पहुंचने के बाद वह बाहर आने की कोशिश करती है ताकि वह अरमान और अभीरा और उसकी पूरी फैमिली से बदला ले सके। लेकिन क्या मेहर अब अभीरा और अरमान की जिंदगी में कोई बड़ा तूफान लाएगी और आखिर आगे कहानी में क्या नया मोड़ आएगा, जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। और शो के आने वाले लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।